Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our chapter from the topic that is the C4 pathway. In last video we have discussed about Calvin cycle, C3 pathway we have discussed. Now we will discuss about the C4 pathway. ठीक है, और ये कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? C4 प्लांट्स के अंदर होता है. क्लियर? पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूं बेटा. देखिए, C4 पाथवे को हैच स्लेग साइकिल भी बोलते हैं. हैच स्लेग साइकिल ये भी बोलते हैं इसको. ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर होता है ये, लाइक मेज, सोरगम, शुगर केन एटसेट्रा. ये C4 प्लांट्स हैं. इनके अंदर C4 पाथवे होता है जिसको हम हैच स्लेग साइकिल भी बोलते हैं. अब क्या होता है बेटा, इनके अंदर अडेप्टेशन होती है. अडेप्टेशन होती है एक प्रोसेस को लेके, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन. अबाउट फोटो रेस्पिरेशन we will discuss about this topic in next video because this will be our next topic, photo respiration. थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि what is photo respiration. Photo means light and that is the respiration. respiration में molecules का breakdown होता है, तो light की presence में molecule का breakdown होना, that is the photo respiration. ये photo respiration plants के लिए harmful है क्योंकि इसमें उल्टा होता है बेटा. C3 साइकिल का उल्टा हो जाता है. C3 साइकिल में तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. ना ही कोई एटीपी बनती है, ना ही NADPH बनता है, कुछ नहीं बनता है इसके अंदर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी चीजें डन हुई हैं उस सारी चीजें को अनडन कर देता है, यानी कि ऑपोजिट है. या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ही कम हो गए तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो गया, तो इसलिए क्या है, ये हार्मफुल है. ठीक है, कोई यूज नहीं है और आज तक इसका यूज पता भी नहीं लगाया गया है. तो इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए C4 प्लांट्स के अंदर कुछ अडेप्टेशन की गई है. उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया गया है, अडेप्टेशन कर ली गई है. वो क्या अडेप्टेशन है, देखिए, उनके अंदर डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, यानी कि दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. एक होता है ग्रेनल और दूसरा होता है एक ग्रेनल. क्लियर? ग्रेनल का मतलब वो क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रेना है, थाइलाकॉइड है. दूसरा क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर कोई ग्रेना नहीं है, यानी कि थाइलाकॉइड नहीं है. ठीक है, तो एक बात बताइए बेटा, ग्रेना है तो कौन सी साइकिल हो सकती है, लाइट रिएक्शन. और ग्रेना नहीं यानी कि स्ट्रोमा तो है, तो कौन सी हो सकती है, डार्क रिएक्शन. ये बात तो क्लियर है यहां से. ठीक है, ग्रेना है इसका मतलब क्लोरोफिल है तो लाइट रिएक्शन होगी. ग्रेना नहीं है, क्लोरोफिल है, तो क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी. और जो ग्रेना है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं मीजोफिल सेल के अंदर. मैंने लीफ का सेक्शन बताया था बेटा जब चैप्टर शुरू किया था. ठीक है, तब मैंने बताया था कि क्या होती मेसोफिल सेल्स. और ये जो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर होते हैं. अब देखते हैं कि ये है क्या. पहली अडेप्टेशन तो ये क्या थी बेटा, इनके अंदर क्या होती है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं. दूसरी अडेप्टेशन क्या है, इनकी जो एनाटॉमी एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है जिसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी. क्रेन्स एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर. यहां पे क्या होता है, देखो, अगर मैं लीफ का सेक्शन करूं तो ये बाहर क्यूटिकल और ये क्या है, एपिडर्मिस. ये क्या है बेटा, एपिडर्मिस है. ये क्या है बेटा, लोअर एपिडर्मिस है जिसके अंदर, जिसमें क्या है, स्टोमेटा है. ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फिलोएम. यहां पे क्या है बेटा, ये मीजोफिल सेल है. पैलिसेड पेरेन्काइमा
जिनकी शेप ऐसे सिलिंड्रिकल सी होती है वो पैरेन्काइमा को बोलते हैं बेटा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल बोलते हैं। अब बंडल शीथ कहाँ होती है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ सेल्स की क्या हो जाती है, अरेंजमेंट हो जाती है इस तरीके सर्कुलर मैनर में। इस सर्कुलर मैनर को ही क्या बोलते हैं, रैथ, रैथ मीन्स सर्कुलर, ठीक है। और यहां पे क्या होंगी, स्पंजी पैरेन्काइमा, दो टाइप की पैरेन्काइमा होती है लीफ के अंदर। दिस इज द स्पंजी पैरेन्काइमा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। तो हमें यहां पे दो सेल से मतलब है, एक तो बंडल शीथ सेल से और एक मीजोफिल सेल से, क्लियर है ना। अब मीजोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन होगी और बंडल शीथ सेल के अंदर डार्क रिएक्शन होगी। अब देखते हैं ऐसा क्यों, आते हैं थ्योरी पार्ट पे। यस, प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे। जो प्लांट ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं वहां पे ये प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन से। दो these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first carbon dioxide fixation product। इनका जो पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, दैट इज द oxaloacetic acid। आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो वेरी क्लियरली। They use the C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic phase। इसमें भी C3 pathway यूज होता है, ठीक है। Then in what way are they different from C3 plants? So किस चीज में C3 प्लांट से अलग है? This is a question that you may reasonably ask कि क्यों अलग से हम C4 pathway को पढ़ रहे हैं। C4 plants are special। They are special because they have a special type of leaf anatomy। स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं वो, ठीक है। और बेटा ये कंडीशन होती है जब हाई टेम्परेचर होता है तो रुबिस्को एंजाइम एक ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, फोटो रेस्पिरेशन से वो प्रोसेस होती है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है, हमारा यूजफुल नहीं है। इसी के अगेंस्ट क्या कर लिया गया है, ये प्लांट्स अडेप्ट हो गए ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो पाए। दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी होती है उसमें ये रिस्पॉन्ड करते, फोटोसिंथेसिस करते, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे लेक अ प्रोसेस कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती क्योंकि एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है इसकी, और इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बायोमास में मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके ज्यादा फूड बनाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। इन सब चीजों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, one of a C3 plant and other of C4 plant। Do you notice the differences? क्या डिफरेंस नजर आया आपको जब आप एक C3 प्लांट के लीफ के सेक्शन को देखते हैं और C4 प्लांट के लीफ के सेक्शन को देखते हैं? Do both have the same types of mesophils? क्या सेम टाइप की mesophils हैं? Do they have similar cells around the vascular bundle sheath? क्या ये सेम टाइप की सेल्स हैं वस्कुलर बंडल के चारों तरफ? So, the particularly large cell around the vascular bundles of C4 plants are called the bundle sheath cell। Vascular bundle के चारों तरफ जो large cells होती हैं उनको bundle sheath cells कहते हैं। And the leaves which have such anatomy are said to have Cran's anatomy। ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, Cran's anatomy। Cran's का मतलब reth, reth मतलब circular, एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स एक सर्कुलर मैनर में एक रेथ की फॉर्म में अरेंज हो गई हैं, ठीक है। द बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। कई लेयर बना सकती हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं लेकिन कौन से होते हैं, एक ग्रैनी। थिक वॉल्स होती है इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज नहीं करने देती। थिक वॉल होती है बंडल शीथ सेल की, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C4 प्लांट, दैट इज मेज और सोरगम, कोई भी ले सकते हो, और आप स्टडी कर सकते हो Cran's anatomy एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोफिल सेल, कि मेसोफिल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे Cran's anatomy है। It would be interesting for you to collect the leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections of the leaves. Observe under the microscope
Look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of the bundle sheath would help you identify the C4 plant. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट्स के. अगर आपको लीफ के सेक्शन में बंडल शीथ नजर आती है, दैट मीन्स इट इज द लीफ ऑफ अ C4 प्लांट. क्लियर है? नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर 11.9. दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैग पाथवे. और ये भी क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है. लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स. हम अब क्या करते हैं, इन स्टेप्स को पढ़ते हैं. देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक CO2 आया. देखो हम यहाँ पे दो सेल्स ले रहे हैं, पहली तो मीजोफिल सेल है, दूसरी बंडल शीथ सेल है. ये मीजोफिल सेल है. कार्बन डाइऑक्साइड आया. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ ऐड होकर के SiO3 नेगेटिव कार्बोनिक एसिड होता है. ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में आया, SiO3 देखो CO2 और वाटर मिला के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3. ठीक है, और इसी से क्या बना है, SiO3 नेगेटिव. यानी कि इसमें क्या है, CO2 है. कहने का मतलब है इट कैरीज द CO2. अब यहां पर जो RUBP इसको एक्सेप्ट नहीं करता CO2, बल्कि फोस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है. जैसे कि C3 में कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP एक्सेप्ट कर रहा था, यहां पे कौन कर रहा है, फोस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है, ये देखो ऐसे कन्वर्ट होगा HCO3 नेगेटिव H पॉजिटिव. ठीक है, ये HCO3 नेगेटिव यहां पर अब क्या है, साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा. इसको फिक्स करके कैसा कंपाउंड बना, C4 एसिड, दैट इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहां बना बेटा, मीजोफिल सेल के अंदर. फिर ट्रांसपोर्ट हो गया किसके अंदर, बंडल शीथ के अंदर. बंडल शीथ के अंदर दूसरी प्रोसेस हुई. पहली तो यहां क्या होगी, फिक्सेशन. ठीक है, और यहां पर क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल गई. और ये कितना उसका बन गया, 3 कंपाउंड का एसिड बन गया, क्योंकि 4 का था ना, 4 कार्बन का. अब 1 कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया और 3 कार्बन रह गए. अब ये CO2 को यूज कर लेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे. कार्बन डाइऑक्साइड को इससे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे. बंडल शीथ सेल के अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रेना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में ही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है. और दूसरी बात, ये लीफ के इतना अंदर प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल कि यहाँ पे टेम्परेचर का असर नहीं होता, हाई टेम्परेचर नहीं होता. तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम ना करके कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है. और अगर कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, C3 साइकिल से CO2 को फिक्स करेगा. यानी कि C3 सेल, C3 साइकिल C3 प्लांट्स के अंदर भी है, C4 प्लांट के अंदर भी है. लेकिन C4 प्लांट के अंदर कौन सी सेल के अंदर होती है, बंडल शीथ सेल. अब ये जो C3 एसिड बना है, इसको दोबारा से कहां भेज दिया जाएगा बेटा, मीजोफिल सेल के अंदर. ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा किसमें, फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर फिर से रीजनरेट हो जाएगा. तो तीसरा स्टेप क्या रहेगा, रीजनरेशन. तो ये जो एनाटॉमी है ये इसीलिए है ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो पाए, क्योंकि ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में होते हैं. अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटो रेस्पिरेशन यानी कि लॉस होता चला जाएगा, गेन कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ C4 प्लांट्स. क्लियर है? अब हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं. The primary carbon dioxide acceptor is a 3 carbon molecule that is a phosphoenol pyruvate PEP. क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, MCQs में आ सकता है कि C4 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके कितने कार्बन कौन उसको एक्सेप्ट करता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट. और C3 में कौन कर रहा था, RUBP. और यहां कौन कर रहा है एक्सेप्ट इसको, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का, फोस्फोइनोल पायरुवेट. And is present in the mesophyll cells. The enzyme responsible for this fixation is the PEP carboxylase या फिर PEP case. ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा अपने से. It is important to register that the mesophyll cell lack Rubisco enzyme. मेसोफिल सेल के अंदर Rubisco एंजाइम नहीं होता. C4 एसिड बन जाएगा, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेसोफिल सेल के अंदर. अभी 4 कार्बन का जो कंपाउंड बना है, जैसे कि मैलिक एसिड हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, ये मेसोफिल सेल के अंदर बन जाएगा, जिसको हम जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर बंडल शीथ सेल में.
बंडल शीट सेल में जो 4 कार्बन का एसिड था वो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। अब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है दोबारा से मेसोफिल सेल के अंदर जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पीपी के अंदर, और जिस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है बंडल शीट सेल के अंदर वो C3 साइकिल में एंटर हो जाएगा, जो कि सारे प्लांट्स में क्या होती है, कॉमन होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि C3 के अंदर केल्विन साइकिल होती है, C4 के अंदर नहीं होती है लेकिन बंडल शीट सेल में होती है। द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम दैट इज द रुबिस्को। बंडल शीट सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम है लेकिन मीजोफिल के अंदर नहीं है। अब क्या है, मीजोफिल सेल के अंदर पीईपी केस है लेकिन रुबिस्को नहीं है, और बंडल शीट सेल के अंदर रुबिस्को है, पीईपी केस नहीं है। ठीक है, thus the basic pathway that results in the formation of sugars, the Calvin pathway is common to C3 and C4, दोनों में कॉमन होता है Calvin pathway। ठीक है, did you note that the Calvin pathway occur in all mesophyll cells of the C3 plants? In the C4 plant it does not take place in the mesophyll cell but does so only in the bundle sheath cells। यही मैंने आपको बताया कि C3 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होती है, कैल्विन साइकिल होती है, और C4 प्लांट्स के अंदर ये किसके अंदर होती है कैल्विन साइकिल, बंडल शीट सेल के अंदर होती है, मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होती। तो दिस इज द C4 पाथवे। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से कर लोगे तब हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। सो दिस इज द C4 pathway। In next video we will discuss about our next topic that is the photo respiration। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया और बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है कि what is photo respiration, किसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है कि हम ये कह देते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्लियर बेटा? टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।